नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना, बताना कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने पेन सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर प्रैक्टिस सेट पसंद नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक जरूर कर देना। और कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट किस वजह से पसंद नहीं है, कौन सी बुक कमी है जो मैं सुधार नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद नहीं आ पा रहा है, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रहे हो। तो प्यारे साथियों, प्रैक्टिस सेट को जरूर करिएगा। अगर प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं और इस बार उन्होंने सिलेक्शन लेने की ठाना। सिलेक्शन आपको जब भी मिलेगा जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहो। प्रैक्टिस सेट करने से आपको अपना स्कोर पता चल पाता है कि आपका स्कोर कितना है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर इतने प्रैक्टिस सेट करवाए जा चुके हैं जो आपको कहीं और किसी यूट्यूब चैनल पर इतने प्रैक्टिस सेट नहीं करवाए गए हैं। तो अगर आप हमारे जितने प्रैक्टिस सेट आते हैं सारे प्रैक्टिस सेटों को एक बार लगा लेते हो तो निश्चित है आपका इस बार यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो प्यारे साथियों, प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने प्रैक्टिस सेट में कितने पेन सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि सुरक्षित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की डॉट डॉट बनाए रखने का पूर्ण डॉट डॉट किया जाए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थान देख लीजिएगा, उसके बाद आपको इन्हीं रिक्त स्थानों चारों में से देख करके भरना है, उसका राइट आंसर बताना है। तो चलिए मैं भरता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। सुरक्षित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की डॉट डॉट मनहा स्थिति बनाए रखने का पूर्ण प्रयत्न किया जाए। तो मनहा स्थिति और प्रयत्न जिसमें होंगे वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने की हरिपद कोमल कमल से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? तो हरिपद कोमल कमल से इस पंक्ति में अलंकार है उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने के दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। यानी विरुद्धार्थी मतलब विलोम शब्द चुनना है उपार्जित का। तो उपार्जित का जो विरुद्धार्थी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अनुपार्जित। कौन सा हो जाएगा? अनुपार्जित। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। तो कौन सा हो जाएगा पानी का सामान्य बहुवचन? तो पानी का एक वचन और बहुवचन समय हमेशा एक ही रहता है, तो पानी का पानी ही रहेगा। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि बिन पग चले शून्य बिन काना इस पंक्ति में अलंकार पहचानिए। बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में हो जाएगा विभावना अलंकार। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने के हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? यहाँ पर बात बढ़ा चढ़ा कर ही कही जा रही है और जहाँ पर बात बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं। तो इनमें से कौन से हैं भारत रत्न से विभूषित कवि? तो ये हैं, तो इनमें से सुभद्रा कुमारी चौहान, गुलजार और प्रदीप किसी को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि अधजल गगरी छलकत जाए उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताइए। तो यहाँ पर कौन सा इसका वाक्य हो जाएगा वो आपको बताना है कि अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसका राइट आंसर क्या है, जो ऑप्शन नंबर चारों आपके सामने शो हो रहे हैं। तो हो जाएगा कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, यानी 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि कमल का स्त्रीलिंग बताएं। तो कौन सा हो जाएगा कमल का स्त्रीलिंग। तो कमल का स्त्रीलिंग हो जाएगा कमलिनी। क्या हो जाएगा कमलिनी, ये कमल का स्त्रीलिंग हो जाएगा। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 11 है आपके सामने कि निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। तो क्या हो जाएगा, तो उसने धीमी स्वर में बताया, ये शुद्ध है क्या शुद्ध है। युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, उसने कुछ देर से उत्तर दी, राम और सीता वन को गई। देखो यहाँ पर क्या बनेगा, राम और सीता वन को गए, उसने कुछ देर से उत्तर दिया। ठीक है, उसने धीमे स्वर में बात की, ये होना चाहिए, पता नहीं बात की होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये शुद्ध वाक्य है। प्रश्न 12 है आपके सामने के दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो कौन सा हो जाएगा ऊर्जा का समानार्थी शब्द। तो ऊर्जा का समानार्थी शब्द होता है शक्ति। कौन सा होता है, शक्ति होता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 13 है आपके सामने कि ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। तो कौन सा हो जाएगा ब्राह्मण का स्त्रीलिंग शब्द। तो ये हो जाएगा ब्राह्मणी। क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी हो जाएगा। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि दिल्ली की डॉट डॉट एशिया में डॉट डॉट स्थान रखती है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रेगिस्तान की पूर्ति करो। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है और दो ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो दो ऑप्शन ये देख लीजिएगा। तो चलिए मिलाते हैं। तो दिल्ली की कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है। तो कुतुब मीनार वाला हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से ऐषणा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो कौन सा हो जाएगा ऐषणा शब्द का समानार्थी शब्द। तो ऐषणा का समानार्थी होता है अभिलाषा। क्या होता है, अभिलाषा। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने के चुनाव क्षेत्रों का पुनः डॉट डॉट किया जाना चाहिए, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, तो चुनाव क्षेत्रों का पुनः परिसीमन किया जाना चाहिए, ये राइट आंसर होगा। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने के नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सौ बिंदियो आंगे कौन हवाल। इस पंक्ति में अलंकार पहचानिए। तो बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है प्रश्न नंबर 21 में। तो इसमें अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। कौन सा है, अन्योक्ति अलंकार है। तो प्रश्न 21 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने कि पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है। तो क्या है बताइएगा। तो पंडित बनारसी दास द्वारा जो हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी गई है उसका नाम है अर्धकथा। क्या है, अर्धकथा। तो प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। तो कौन सी है हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा। तो ये अपभ्रंश। कौन है, अपभ्रंश है। प्रश्न 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 24 है आपके सामने कि ताजमहल डॉट डॉट का अद्भुत नमूना है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो क्या हो जाएगा, तो ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताइए। तो इस कहावत का क्या अर्थ हो जाएगा, तो इस कहावत का अर्थ हो जाएगा
चोटी का पसीना एड़ी तक आना, कड़ा परिश्रम करना। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर संख्या 26 से आपके सामने कि नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। तो इसका सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा? तो नदी का जल ठंडा है, इसका सामान्य बहुवचन बनेगा नदियों का जल ठंडा है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि मेरे कुर्ता पायजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण हो जाएगा बताइएगा। तो इस वाक्य में विशेषण है परिणामवाचक विशेषण। कौन सा? परिणामवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे। तो कौन से भाग में त्रुटि है? तो आप जानते हैं यहाँ पर त्रुटि है अपमान में। क्या यहाँ पर अपमान दिख रहा है? ये सही नहीं लिखा है, ठीक है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने की क्रोध डॉट डॉट का ही एक डॉट डॉट रूप है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। तो वहाँ पर एक स्थान भरना है। तो क्रोध तामसिकता का ही एक घिनौना रूप है, यानी 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचाने। तो इनमें से कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। तो इस वाक्य में विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? अब संख्यावाचक का विशेषण होता है वो, इसमें तो पूछा नहीं कि संख्यावाचक का कौन सा विशेषण है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 31 है आपके सामने कि निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। तो पहचानते हैं किस वाक्य में कौन सा शुद्ध है। चारों विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो कौन सा शुद्ध है? तो यहाँ पर वह स्वयं आएगा। क्या? वह स्वयं आएगा, ये शुद्ध है, बाकी के सभी अशुद्ध हैं, ये आपको याद रखना है। प्रश्न 32 से आपके सामने कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है। तो इसके लिए कौन सी कथा प्रचलित है? तो इसमें जो प्रमाणिक लिखा है इस भाग में त्रुटि है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। तो कौन सा हो जाएगा कृपण का विरुद्धार्थी शब्द? तो कृपण का विरुद्धार्थी शब्द हो जाएगा उदार। क्या हो जाएगा? उदार। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि छोटा डॉट डॉट बड़ी बात लोकोक्ति को पूरा करें। तो छोटा मुँह है बड़ी बात, यानी 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने की आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम कब से कब तक का है। तो कब से कब तक का है? तो आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषा है इसका जो काल है वो है 1000 ईस्वी से अब तक का। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने की डॉट डॉट और डॉट डॉट ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। तो कौन नहीं करते हैं ईश्वर की सत्ता में विश्वास, ये आपको बताना है। तो जैन और बौद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने की संख्या तथा मीमांसा की गणना किस में होती चली आई है। तो किस में होती चली आई है? तो सांख्य तथा मीमांसा की जो गणना होती चली आई है वो नास्तिक धर्म में होती चली आई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 38 से आपके सामने की घी खिचड़ी होना इस कहावत का अर्थ बताइए। तो क्या हो जाएगा इस कहावत का अर्थ? घी खिचड़ी होना। तो ये हो जाएगा खूब घुलना मिलना। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 39 से आपके सामने की रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है।
तो कौन है? तो रेशमिताई जो एकांकी है इसके रचयिता हैं राम कुमार वर्मा। कौन है? राम कुमार वर्मा। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 40 और लास्ट प्रश्न प्यारे साथियों आज के इस टेस्ट सेट का कि दिए गए विकल्पों में से किल्मिस का समानार्थी शब्द चुनिए। तो कौन सा हो जाएगा? तो किल्मिस का जो समानार्थी शब्द होगा वो हो जाएगा पाप। क्या हो जाएगा? पाप। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर ना पसंद आया तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में आप ये बताना कि आपको ये प्रैक्टिस सेट किस वजह से पसंद नहीं आया, कौन सी वो कमी है जिसका मुझे सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।